ओम शांति। बोलिए सभी ओम शांति। ओम शांति बोलने में कोई खर्चा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, है ना। ओम शांति कहने से एक फायदा ही होता है कि कम से कम अगर हमारा मन इधर उधर की बातों में, व्यर्थ के चक्रों में, या हमारा मन कहीं अशांत भी होगा तो ओम शांति कहने से अपने स्वधर्म की स्मृति आ ही जाती है और हमारा मन शांत होता है। और जब भी हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में या खासकर माउंट आबू में, मधुबन में जब आते हैं तो यहाँ हमारा पढ़ाई का एक बहुत अच्छा हमको लाभ मिलता है। सारा दिन आप देखेंगे सवेरे से लेकर के हमको कितनी क्लासेस मिलती है। ऐसा कॉलेज, ऐसा कोई स्कूल हमारे पास, यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ बाबा हमको जैसी पढ़ाई देता है ऐसी पढ़ाई आपको किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगी। इसलिए हम सब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के गॉडली स्टूडेंट हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, है ना सभी गॉडली स्टूडेंट। स्टूडेंट का काम क्या होता है? स्टूडेंट कहते हैं वही अच्छा होता है जिसको पढ़ाई का शौक हो। क्योंकि जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, पहले बच्चे बनते हैं, बच्चा जब बड़ा होता है फिर उसको माँ बाप स्कूल में भेजते हैं। इसी रीति से जब हम शुरू में आते हैं तो हमको यही रहता, हम बाबा के बच्चे हैं, हम बाबा के बच्चे हैं। तो सचमुच में बच्चे बन के ही चलते हैं। जैसे बच्चा होता है भूलें करता है, बच्चा चंचल होता है, बच्चा भोला होता है। इसी प्रकार से हमारा जो बचपन भी इस ज्ञान मार्ग में भी निकलता है, उसमें हम कहीं भूलें करते हैं और कई बार चंचलताई भी करते हैं, कई बार खेल भी खेलते हैं। लेकिन जब हम इस ज्ञान मार्ग में थोड़े बड़े होते हैं फिर बाबा हमको कहता है बच्चे तुम गॉडली स्टूडेंट हो। क्योंकि हम बच्चे बने ही किस लिए थे? बच्चे बने थे, बाबा कहता है कि बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार से अगर हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के गॉडली स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को पढ़ाई पढ़ने का शौक होना चाहिए। अगर हम पढ़ाई को शौक से पढ़ते हैं, अटेंशन से पढ़ते हैं, प्यार से पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे जो हम पढ़ाई पढ़ेंगे वो हमारे को याद रहेगी। कई बार हमने देखा है कि हम रोजाना क्लास करने वाले बाबा के बच्चे, विद्यार्थी हैं, मुरली रोज सुनते हैं, लेकिन मुरली सुनते हैं लेकिन कहते हैं बहन जी याद नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? दुनिया की बातें तो बहुत याद रहती है। कोई इधर उधर की बात सुनेंगे, कोई न्यूज सुनेंगे तो उसको मैं समझती हूँ पता नहीं कितने दिन महीनों याद रखते हैं। और अगर हम यहाँ देखें पढ़ाई में तो हम कल की मुरली भी, परसों की मुरली भी पूछेंगे तो कहेंगे थी तो बड़ी अच्छी, लेकिन उसमें था क्या ये मैं भूल गया। उसका कारण यानी बुरी बातें जो है, संसारिक बातें जो है, जिरमुई जंगमुई की बातें हैं, वो हमको याद रहती है। तो क्या हम इस ज्ञान को याद नहीं कर सकते हैं? इससे सिद्ध है कि अगर हमको इस ज्ञान और योग में या इस पढ़ाई में रुचि है, शौक है, तो आप देखेंगे हमको कभी भी पढ़ाई में इधर उधर की बातें भूल जाएंगी, पढ़ाई नहीं भूलेगी। मैं तो समझती हूँ बाबा की मुरली हमारे लिए खजाना है, बाबा की मुरली हमारे लिए खुराक है, बाबा की मुरली हमारे दिल को भरपूर करती है और बाबा की मुरली हमको श्रीमत देती है। अगर हम सचमुच में इस पढ़ाई के अंदर देखें तो हमारे पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। आप देखेंगे चारों सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट हमारे थोड़े मुश्किल है और 2 सब्जेक्ट जरा सहज है। ज्ञान और सेवा हमको सहज लगती है, लेकिन विशेष रूप से योग का सब्जेक्ट और हमारे धारणा का सब्जेक्ट, इसमें थोड़ी हमको मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन इन चारों सब्जेक्ट का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। ज्ञान है
तो योग होगा। जो ज्ञानी तु आत्मा है वो योगी तु आत्मा होगा। जिसकी योगी तु आत्मा होगा वो धारणा मूर्त जरूर होगा। और जो जीवन में धारणा मूर्त होगा उसके जीवन से ऑटोमेटिकली सेवा होती है। लेकिन अगर हमारा ज्ञान तो बहुत अच्छा, हम सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं और हम सेवा भी बहुत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन अगर हमारा योग नहीं है, अगर हमारी धारणा नहीं है, तो हमारी जीवन में जो अनुभूति होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो आप देखेंगे हमारे जो 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई हम पढ़ते हैं, तो पढ़ाई में हमेशा बाबा कहता है अपना एम ऑब्जेक्ट याद रखो। स्टूडेंट को हमेशा 3 बातें जरूर याद रखनी चाहिए। बाबा कई बार कहता है बच्चों को नशा होना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई पढ़ते समय नशा होना चाहिए। वैसे भी आप देखेंगे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अपने प्रकार का नशा होता है। कौन सा नशा? सबसे पहला नशा उनको ये होता है कि मैं किस कॉलेज या कौन से स्कूल में पढ़ता हूं। अपने स्कूल का भी नशा होता है। उसे पूछो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? बहन जी आपको क्या पता, मैं बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ता हूं। स्कूल में भी या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को अपने स्कूल और यूनिवर्सिटी का नशा है। और दूसरा उसको ये नशा होता है अपना, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बैरिस्टर बनना है, तो उसने लक्ष्य का जो लिया होगा उसका भी उसको नशा होता है। तीसरा नशा उसको होता है कि हमारा टीचर बहुत अच्छा है। कहते हैं मेरा जैसा टीचर तो कोई है ही नहीं, इतना अच्छा पढ़ाता है, इतना अच्छा पढ़ाता है, आपको क्या बताऊं। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट को 3 नशे होने चाहिए। इसी प्रकार से हम भी गॉडी स्टूडेंट हैं, हमको ये 3 नशे होने चाहिए। सबसे पहले नशा कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर है, वो हमको रोज पढ़ाई पढ़ाता है। एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं होती है। कितना हमारा अथक टीचर है। हम भली क्लास मिस करेंगे, कभी मुरली मिस करेंगे, लेकिन हमारा टीचर कभी मिस नहीं करता। तो इस प्रकार से अगर हमको ये नशा रहे कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। दूसरा बाबा कहता है अपना जीवन का लक्ष्य याद रखो कि हम इस पढ़ाई से क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या बन रहे हैं। सभी कहते हैं हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, राम सीता कोई बनना नहीं चाहता। तो लक्ष्य हमने जब ऊंचा रखा है तो जरूर हमको पुरुषार्थ में मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जब हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है, लक्ष्य हमको फर्स्ट डिवीजन में जाने का है, तो पुरुषार्थ भी फर्स्ट डिवीजन वाला होना चाहिए। और तीसरा बाबा कहता है हम कौन से ईश्वरी विश्वविद्यालय के गॉडली स्टूडेंट हैं। ऐसा बाबा कहता है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई पढ़ते हो तो उसका भी नशा है, अपने लक्ष्य का भी नशा है, और अपना टीचर हमारा कितना ऊंचे से ऊंचा है। अगर हमको ये तीनों ही बातें जीवन में याद रहे तो आप देखेंगे आपकी जो पढ़ाई है वो कभी मिस नहीं होगी। अगर हम पढ़ाई में लक्ष्य भूल जाते हैं, कहते हैं ना जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। जैसे किसी बच्चे को ये लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बताइए जब उसको डॉक्टर बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। और अगर वो डॉक्टर भूल ही जाए, अपने लक्ष्य को ही भूल जाए, तो जरूर है उसके अंदर अलबेलापन आलस्य आ जाएगा। इसी प्रकार से चलते चलते पुरुषार्थ में हम लोगों को अपना लक्ष्य भूल जाते हैं कि हम यहां इस आए किस लिए थे। हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए थे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। इतना ऊंचा लक्ष्य लेकर के हम आए थे, लेकिन क्या उस लक्ष्य के आधार से मेरे जीवन में वो लक्षण आते जा रहे हैं? अगर लक्ष्य को आप याद रखेंगे तो कभी भी आप पढ़ाई में सुस्त नहीं बनेंगे, अलबेले नहीं बनेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि इस ज्ञान और योग में जब हम चलते हैं, शुरू शुरू में तो हम बहुत लक्ष्य भी याद होता है, मुरली की लगन भी होती है, क्लास में भी हम जल्दी आते हैं, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते हमारा लक्ष्य ढीला हो जाता है। और जैसे हम लक्ष्य को थोड़ा भी लूज करते हैं, ढीला करते हैं, तो
तो हमारे पुरुषार्थ में कमी पड़ जाती है। इसके लिए अपने पढ़ाई के अंदर लक्ष्य नहीं भूलो, अपने टीचर को नहीं भूलो, और अपने किस ईश्वरी विश्वविद्यालय में हमको एडमिशन मिलती है, और फ्री एडमिशन। आप जाइए आज अपने बच्चों को जब एडमिशन दिलाने आप जाते हैं तो आपको पता है एडमिशन फीस कितनी होती है, लेकिन हमको बाबा फ्री पढ़ाता है। क्यों? हमारा बाप है, वही बाप हमारा टीचर है। इसके लिए जब हमको फ्री पढ़ाई मिलती है, इसलिए हमको इसकी कदर नहीं है। मैं तो कभी कभी कहती हूं कि अगर बाबा भी कुछ फीस रखता ना इस स्कूल की, तो शायद हम लोगों को इसकी कदर रहती। एक दिन भी शायद हम स्कूल मिस नहीं करते, लेकिन अभी सोचते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। तो पढ़ाई की वैल्यू हमको नहीं रहती है। जब वैल्यू नहीं है तो पढ़ाई इतनी रुचि से नहीं पढ़ते हैं। दूसरी बात है, इस पढ़ाई के अंदर एकाग्रता चाहिए। अगर हमारी एकाग्रता, मन बुद्धि एकाग्र नहीं है, तो आप चाहे रोज पढ़ाई पढ़ेंगे लेकिन आपको याद नहीं रहेगी। दूसरा, याद क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं उसका मनन चिंतन नहीं करते हैं। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ के आता है, क्लास वर्क करके आया, क्लास वर्क के बाद उसको होमवर्क भी मिलता है। आप देखेंगे वो जब उसको होमवर्क जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक आप उसको कोई भी काम कहेंगे ना, भाई ये फलाना काम करो, नहीं, मेरे को तो होमवर्क करना है, मुझे तो टीचर को होमवर्क दिखाना है। इसी प्रकार से हम क्लास वर्क तो कर लेते हैं, क्लास में मुरली सुन लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं घर जाके होमवर्क करना भूल जाते हैं। हमारा होमवर्क क्या है? जो हम बाबा की मुरली सुनते हैं उसका मनन चिंतन करना, उसको बार बार मन में रिवाइज करना। मैं कभी कभी सोचती हूं कि डायरियां सभी रखते हैं, आप सब डायरियों में नोट्स लेते हैं, लेकिन हर एक अपने दिल से पूछे कि क्या सारे दिन में कभी डायरी खोल के देखते भी हो? मैंने देखा है लोग डायरी बस उसी समय लिखा, डायरी में पॉइंट्स नोट की और थैले में डाली और घर चले गए। जब घर गए, गृहस्थी में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में लग गए, दूसरे दिन डायरी उठाई और आ गए क्लास में। क्या बताओ, अगर उस डायरी में आपने जो लिखा है उसको कभी न कभी तो उठा के आप देखो तो सही कि मैंने लिखा भी क्या है। और सच बताती हूं कि कहीं तो पॉइंट्स लिखते ही नहीं है। कहते हैं हमारी बुद्धि रूपी कॉपी में नोट है, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि जो बात सुनी जाती है, जितनी हम सुनते हैं उतनी याद नहीं रहती है, और कई बार तो हमको एक पॉइंट भी याद नहीं रहेगी। बाबा का वरदान देखो, बाबा का स्लोगन देखो कितना अच्छा होता है। तो इसलिए नोट करना भी बहुत जरूरी है। पॉइंट्स नोट करने का एक और फायदा होता है, जब कभी आपका मूड ठीक नहीं हो, आपकी अवस्था ठीक नहीं हो, अपनी डायरी खोल करके आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरी लिखत है, मैंने लिखा है, और अपना लिखा हुआ जो है वो समय पर बहुत काम आता है। और जब उसको आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, एक पेज भी पढ़ेंगे, तो आपकी स्थिति जो है, आपकी अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके लिए अगर हम पढ़ाई पढ़ते हैं बाबा की, उसकी हम अपनी रिजल्ट निकालें। क्या रिजल्ट निकालें? आप देखो, बच्चा जब पढ़ने में जाता है तो पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी आगे बढ़ता है ना। ऐसे थोड़ा ही वो पहली में ही बैठा रहता है। इसका मतलब उसकी पढ़ाई बढ़ती जाती है, उसकी बुद्धि विशाल होती जाती है, दिन प्रतिदिन वो होशियार होता जाता है। अब हम इतने सालों से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो मैं कभी कभी सोचती हूं, समझो किसी को 5 साल हुए, तो 5 साल में 5 एग्जाम तो पास किए होंगे। हमारे प्रैक्टिकल आप देखो, पढ़ाई में पेपर तो जरूर आएगा। कई बार हम कहते हैं कि हमारे सामने बहुत पेपर्स आते हैं, हमारे सामने बहुत मुश्किलें आती है। अब कोई स्कूल में जाए बच्चा और वो टीचर को कहे कि टीचर जी मेरे से पेपर नहीं लेना, मेरे को ऐसे ही तुम पास कर लेना और मुझे दूसरी क्लास में डाल देना, मानेगा वो? तो प्रैक्टिकल अगर हम इस पढ़ाई में आते हैं
तो पढ़ाई में हमारा लक्ष्य क्या है? पास होना या फेल होना? क्या कहेंगे आप लोग? पास होना है ना? पास, फुल पास, पास विथ ऑनर होना है। तो अगर हम इस पढ़ाई में देखें, हमारे 3 पेपर होते हैं। एक हमारा ओरली पेपर, एक हमारा रिटन पेपर और एक हमारा प्रैक्टिकल पेपर। आप देखेंगे जब हम क्लासेस में जाते हैं तो कभी कभी हमारी जो बहनें हैं, टीचर्स हैं, वो हमसे ओरली प्रश्न पूछती है। हम उसका जवाब बहुत जल्दी देते हैं। ओरली पेपर देना तो बहुत आसान है। फिर कई बार हमारा रिटन पेपर भी होता है। कहीं कहीं क्लासेस में मुरलियों का पेपर होता है, आपको भी करते होंगे आप लोग। रिटन पेपर भी बहुत आसान है, परंतु सबसे मुश्किल पेपर है प्रैक्टिकल पेपर। क्योंकि आप देखेंगे जब बच्चा प्रैक्टिकल पेपर देने जाता है तो अकेला है। उस समय पर उसको प्रैक्टिकल पेपर में न माता, न पिता, न टीचर, न भाई, कोई साथ नहीं जाएगा। इसी तरीके से हमारे जीवन में जो प्रैक्टिकल पेपर आते हैं उसमें हम अकेले होते हैं। अगर आपको पढ़ाई याद है तो आप उस प्रैक्टिकल पेपर में पास होंगे। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि भक्ति मार्ग में हमारा कोई पेपर नहीं होता। भक्ति मार्ग पढ़ाई नहीं है। भक्ति मार्ग में तो प्रेम है, गाया बजाया, ढोल बजाया, चमटे खरकाए और आ गए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान मार्ग में बच्चे तुम भक्ति नहीं करते हो, तुम इस समय पढ़ाई पढ़ रहे हो। तो पढ़ाई में पेपर तो जरूर आएगा। तो हर एक को देखना चाहिए कि सारे दिन में जब मेरे सामने कोई भी पेपर आता है, प्रैक्टिकल पेपर जब आता है, आप देखेंगे उसमें कई बार हम फेल हो जाते हैं, कई बार हम पास हो जाते हैं। पास वही बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ाई अच्छी पढ़ी होगी। अगर आप लोगों ने सवेरे अच्छी तरह से मुरली सुनी होगी तो आप खुद अनुभव करेंगे कि सारे दिन में कोई भी बात आपके सामने आएगी तो आपको याद आएगा, आज बाबा ने ये बात कही थी, क्रोध आए तो बच्चे ऐसे करना। बच्चे, जब तुम्हारे पास से कोई ऐसा आकर के व्यक्ति कुछ बोले, उल्टा सुल्टा बोले, उस समय तुम ऐसे करना। कई बार हमारी पढ़ाई में ऐसे अच्छी अच्छी बातें बाबा सुनाता है कि तुमको सुनना क्या है, देखना क्या है, बोलना क्या है, चलना क्या है, हर चीज की हमको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। हमारा स्लोगन क्या है? सी नो इविल, टॉक नो इविल, हियर नो इविल। अब हम अगर अपनी जीवन में देखें, अब तो इससे भी ऊंची स्टेज है कि न व्यर्थ सुनना है, न व्यर्थ बोलना है, न व्यर्थ सोचना है, न व्यर्थ देखना है। अब तो बाबा कहता है नेगेटिव की तो बात ही छोड़ो, अब तो हम लोगों को व्यर्थ भी नहीं देखना, व्यर्थ भी नहीं सुनना है। तो प्रैक्टिकल हम देखें, अब सारे दिन में हमारे सामने कितनी व्यर्थ बातें आती है। क्योंकि हम संसार में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, गृहस्थी लोग हैं, कहते हैं क्या करें, कोई आके बात सुनाता है ना, बहन जी मैं क्या करूं, कान बंद कर लूं। बाबा कहता है बच्चे, जैसे मुरली सुनते हुए नहीं सुनते हो, तो क्या उसकी बात सुनते हुए आप ना सुनो? नहीं हो सकता है। कई लोग मुरली सुनते हुए कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं चला बाबा ने क्या बोला। तो सुनते हुए नहीं सुनते हैं ना। तो बाबा कहता है जब अच्छी बात सुनते हुए नहीं सुन सकते हो तो बुरी बात के लिए क्यों नहीं इसको यूज करते हो? अगर आपको कोई ऐसी इधर उधर की बातें सुनाता है तो आप उस समय बाबा की पढ़ाई को याद करो, अरे बाबा ने क्या कहा। बच्चे, व्यर्थ न सुनना है न बोलना है, ये स्लोगन याद करो। और इस प्रैक्टिकल को आप अपने जीवन में यूज करेंगे तो आप बच जाएंगे, पास हो जाएंगे। और जितना जितना जो बच्चा पास होता है, इसलिए आप देखेंगे जो पास होता है खुश होता है। बाबा रोज हमको कहता है बच्चे खुशी में रहो, खुशी बांटो। रोज बाबा हमारे चेहरे को देखता है कि बच्चों के चेहरे में कितनी खुशी है। खुशी किसको होगी? जो पास होगा वो खुश होगा। जो बेचारा बार बार सारे दिन में फेल ही होता रहता है, तो इसलिए बाबा कहता है जब फेल होने वाला बच्चा होता है उसके जीवन में कभी खुशी नहीं रह सकती है। अगर आप अपने जीवन में सदा खुश रहना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए
और पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी अच्छी होनी चाहिए। इन दोनों चीजों में मेहनत है। एक पढ़ने वाला बच्चा खुश रहता है, दूसरा कमाई करने वाला बच्चा बहुत खुश रहता है। तो ज्ञान है हमारी पढ़ाई, योग है हमारी कमाई। दुनिया में भी देखो आजकल लोग बहुत डिग्रियां लेते हैं, पढ़ के एक डिग्री पास की, दूसरी की। क्यों पढ़ाई करते हैं? कहते हैं जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उनकी कमाई अच्छी होगी। अगर हमारी पढ़ाई अच्छी है तो हमारी योग की कमाई अच्छी है, लेकिन अगर हमारी योग की कमाई नहीं है, हम नहीं करते हैं, तो समझो हमारी कहीं न कहीं पढ़ाई में कमी है। इसके लिए बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे रेगुलर और पंक्चुअल। हमारी पढ़ाई में कभी जैसे हमारा खाना मिस नहीं होता, हमारा दुनिया का कोई भी कार्य सारे दिन में आप देखेंगे, सारी दिनचर्या में जो हम काम करते हैं सब करते हैं, लेकिन अगर मिस होना होगा तो आज क्लास में नहीं गया मैं, आज मैंने योग नहीं किया, तो मैं कभी कभी सोचती हूं कि भोजन कभी मिस नहीं होता है, लेकिन भजन क्यों मिस हो गया? अगर आज हमने खाना खाया तो कम से कम मेरा जीवन में बाबा को याद करने का जो कार्य मिला वो भी करना चाहिए ना। कई लोग कहते हैं बहन जी रोज क्लास करें, मैं पूछती हूँ रोज खाना खाएं? ये तो कभी नहीं कोई पूछता। एक दिन खाना ना मिले तो कहेंगे 10 जनों को सुनाते फिरे, आज मैंने खाना नहीं खाया, आज मैंने खाना नहीं खाया। और जिस दिन आप मुरली नहीं सुनते हो, कभी किसी को सुनाते हो आज हमने मुरली नहीं सुनी? कहते हैं कोई बात नहीं, कल सुन लेंगे। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें, आत्मा का भोजन हमारी ये मुरली है। और जितनी आप पढ़ाई पढ़ते जाएंगे आपकी बुद्धि विशाल होती जाएगी। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ेगा आप देखो बच्चा होशियार होता जाता है। अगर हम बच्चे भी बाबा की जो इतनी ऊंची पढ़ाई है, जो कहीं संसार में कोई हमको पढ़ा नहीं सकता, ऐसी पढ़ाई पढ़ने से हम क्या बनते हैं? बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी जो बुद्धि है वो कैसी होनी चाहिए? हमारी बुद्धि सोने का बर्तन। बाबा कहता है ना, ज्ञान क्यों नहीं बुद्धि में ठहरता है? क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है। जिसे बाबा मिसाल भी सुनाता है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। इसी प्रकार से ये ज्ञान अमृत है, ज्ञान रतन है, ज्ञान खजाना है। इस पढ़ाई को भी बुद्धि में उसी के ही ठहरेगी जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी। अगर हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं है, हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, हमारी बुद्धि सोने का बर्तन नहीं है, तो कभी भी आप देखेंगे आप चाहे घंटों बैठे रहो, क्लास करते रहो, लेकिन हमारे बुद्धि में वो चीज ठहर जाए। क्योंकि जब तक बुद्धि में वो याद नहीं है तो वो धारणा में कैसे आएगी? इसके लिए हम लोगों को अपनी पढ़ाई का बहुत वैल्यू होनी चाहिए। और जितनी जितनी हम पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई पढ़ने वाले की एक निशानी और भी होती है। आप देखो स्कूल में जितनी अच्छी पढ़ाई बच्चा पढ़ता है उसके मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं। आप देखेंगे स्कूल में, अच्छे अच्छे स्कूलों में हम बच्चों को क्यों भेजते हैं? कहते हैं भाई बहुत बढ़िया स्कूल में बच्चे को मैं भेजूंगी। क्यों भाई? कहते हैं भाई वहां से मैनर्स इसके अच्छे होने चाहिए, उसकी चाल चलन, बोल, उठना बैठना, हर एक चीज उसकी अच्छी होगी। जब मैनर्स अच्छे होंगे तो कहते हैं भाई स्कूल बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार से हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आते हैं तो हमारे भी मैनर्स कौन से होने चाहिए? दैवी मैनर्स। हमारा उठना बैठना, बोलना चलना, हमारा देखना, दृष्टि वृत्ति सब बदल जाती है। अगर इस पढ़ाई को अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं तो हमारे सचमुच में दैवी मैनर्स होते जा रहे हैं, क्योंकि हम देवता बनने वाले हैं। अब हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। और दूसरी बात है कि पढ़ाई पढ़ने के लिए बाबा हमेशा कहता है, सभी लोग क्या कहते हैं, बहन जी टाइम नहीं है। कईयों को हम कहते हैं बहन जी रोज क्लास करो, लोग कहते हैं टाइम नहीं है। गृहस्थियों का हमेशा एक ही जवाब होता है। लेकिन हम जब बाबा के बच्चे बने, अब हम योगी भी हैं और ज्ञानी भी हैं।
तो प्रैक्टिकल आप देखेंगे, जब अपनी दिनचर्या को आप फिक्स करेंगे तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। मुझे अपने जीवन का याद है कि जब मैं भी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई तो मेरा भी यही उत्तर था कि टाइम नहीं है, मरने की फुर्सत नहीं है। और बहनें कहती हैं 7 दिन का कोर्स करो, कहां से करें। लेकिन जब मैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई तो अब टाइम ही टाइम है। तो मैं कभी कभी सोचती हूं, टाइम तो पहले भी वही था, टाइम तो अभी भी वही है, लेकिन पहले हमारा टाइम वेस्ट बहुत जाता था। पहले हमारी दिनचर्या में कोई हमारा टाइम फिक्स नहीं, न खाने का टाइम, न उठने का टाइम, न सोने का टाइम। हर चीज में आप देखेंगे डिसिप्लिन रहता ही नहीं है। लेकिन जब हम ज्ञान में आए, अब हमारी दिनचर्या 3:30 बजे से शुरू होती है। और जब हम अज्ञान में थे तो कितने बजे उठते थे? अभी भी कई लोग 6 बजे उठते हैं, कहीं 7 बजे उठते हैं, कहीं 8 बजे उठते हैं। ज्ञान वालों की बात नहीं करती हूं, मैं अज्ञानियों की बात करती हूं। तो आप बताओ 3:30 बजे से 8 बजे तक जो हमारा 7 बजे का जो टाइम है, इतना टाइम हम वेस्ट ही गंवाते आए, नींद में ही तो गंवाया। इसलिए कहते हैं जिन सोया तिन खोया। समय अपना हम वेस्ट गंवाते थे, अब वही हमारा टाइम सफल हो रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारी इस योगी लाइफ में ज्ञानी तु आत्माओं की दिनचर्या बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए। उठने का टाइम ऐसे नहीं आज 3:30 उठे, कल 3:45 उठे, पर 4 उठे, नहीं, 4 बजे हमको योग में किसी हालत में भी पहुंचना चाहिए। तो प्रैक्टिकल देखेंगे, जब उठेंगे टाइम पर और सोएंगे भी टाइम पर। रात को हम सोते हैं, ऐसे नहीं कोई 11 सो रहा है, कोई 12 सो रहा है, टीवी देखते रहते हैं लोग। लेकिन अब हम जब बाबा के बच्चे बने हैं तो रात को हमारा टाइम 10:30 का, जैसे मधुबन का टाइम है, वो हमारा सबका टाइम होना चाहिए। 10:30 बजे के बाद हम लोगों को बातें नहीं करनी चाहिए। रात को सोते सोते बातें करते करते आप सोएंगे, आपको नींद भी नहीं आएगी, स्वप्न भी आएंगे और सवेरे नींद भी नहीं खुलेगी। नुकसान ही नुकसान है। लेकिन रात को बाबा की याद में जब हम बाबा से गुड नाइट करके सोते हैं, शांति में सोते हैं, तो हमने देखा सोते ही आपको इतनी अच्छी नींद आएगी जो आप सवेरे पूरे 3:30 3:15 जागेंगे और इतने फ्रेश होंगे। ऐसे नहीं कि सवेरे उठने से कोई इंसान को थकावट होती है, लेकिन ये हमारी अपनी मन की बात होती है, मन का संकल्प होता है। तो इसके लिए जब हम बाबा के बच्चे बने हैं तो हमारे को बाबा ने दिनचर्या फिक्स करके दी है। उठने का टाइम, फिर उसके बाद भोजन का टाइम। मैंने देखा है अज्ञान काल में कोई 2 बजे खा रहा है, कोई 3 बजे खा रहा है, कोई 1 बजे खा रहा है, कोई समय नहीं होता। आप देखो हम मधुबन में आते हैं, बाबा के घर में इतने हजारों लोग आते हैं, लेकिन आपने मधुबन की दिनचर्या देखी है? सवेरे नाश्ते का टाइम, दिन के भोजन का टाइम, शाम का टाइम, हमको सब टाइम पर मिलता है। और कितना शांतिपूर्वक और कितना डिसिप्लिन से काम चलता है। तो क्या हम लोग ऐसी अपनी दिनचर्या नहीं बना सकते हैं? अगर हमारी दिनचर्या मजबूत हो, यानी पक्की बनी हो, तो मेरा अपना अनुभव यह है कि जो हमारे व्यर्थ संकल्प जाते हैं वो भी हमारे नहीं जाएंगे। क्योंकि देखो जब लोग सवेरे जल्दी देरी से उठते हैं तो उठते ही लोगों को टेंशन क्रिएट होती है। समझो किसी को 8 बजे दफ्तर जाना है और अगर उसकी नींद 7:30 बजे खुलेगी तो आप बताओ वो 7:30 बजे उठ के उसकी टेंशन नहीं बनेगी तो क्या टेंशन रहेगी? और उठते ही उसके अंदर टेंशन होगी और टेंशन के कारण गुस्सा आएगा। गुस्सा किस पर करेगा? अपनी पत्नी के ऊपर गुस्सा करेगा, खाना नहीं बनाया, तुमने ये नहीं किया। अगर प्रैक्टिकल देखा जाए, अगर उसने पहले जल्दी उठ करके अपनी दिनचर्या को सेट किया होता तो अपना टाइम भी सफल होता, टेंशन भी नहीं रहती, गुस्सा भी नहीं होता और घर में शांति भी रहती। तो बाबा ने देखो कितना हमको अच्छा बना दिया कि बच्चे सवेरे उठ के योग करो, क्लास करो, उसके बाद अपनी दिनचर्या शुरू करो और जितना हो सके
हम जितना साइलेंस में रह के काम करते हैं तो काम बहुत जल्दी होता है। अगर हम अशांत होकर के, टेंशन में रह के, भारी होकर काम करते हैं तो हर काम जो है वो हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए हमारा नाम है सहज योग और सहज ज्ञान। आज हर एक अपने जीवन में पूछे अपने आप से, क्या मैं सहज योगी हूं? क्या मैं सहज ज्ञानी हूं? हमारा हर काम सहज है, लेकिन सहज उसके लिए है जिसकी जीवन में अपनी जीवन सहज होगी। अगर हमारे जीवन में भारीपन है, हमारे जीवन में टेंशन है, तो हमारा हर काम मुश्किल होता है। इसीलिए बाबा कहता है टेंशन नहीं बच्चे, अटेंशन में रहो। पढ़ाई पढ़ो तो भी अटेंशन से, गृहस्थी का काम करो तो भी अटेंशन से, दफ्तर का काम करो तो भी अटेंशन से। टेंशन फ्री रहना चाहिए। जितना जितना योगी हम बनते जाएंगे, योगी और ज्ञानी की दो निशानी है, योगी न्यारा है, ज्ञानी प्यारा है। कहते हैं ना, हमारा गीत भी आता है, जितने आप योगी बनेंगे आप न्यारे होते जाएंगे। देह से, संबंध से, बातों से, संसार से आपकी अवस्था न्यारी रहेगी। और जितने जितने आप ज्ञानी होंगे, ज्ञानी का मतलब समझदार, जितने आप ज्ञानी तु आत्मा बनते जाएंगे तो आप सर्व के प्यारे होंगे, बाप के भी प्यारे, परिवार के भी प्यारे। क्योंकि हमको हर कार्य की बाबा ने समझ दी है कि बच्चों के साथ कैसे चलो, पति के साथ कैसे चलो, अपने रिश्तेदारी में कैसे चलो। बाबा ने हर चीज का हमको ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान को अगर हम प्रैक्टिकल यूज करते हैं तो हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। नहीं तो कई लोग कहते हैं बच्चे ग्रस्त में रह के ये कार्य करना, ऐसे सबके साथ निभाना, जो आजकल बाबा हमेशा कहता है बच्चे लौकिक अलौकिक से निभाओ। कहीं कहते हैं बहन जी निभाना बड़ा मुश्किल है, हम निभाते नहीं है, हम उसमें फंस जाते हैं, वो माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे निभाना तो अंत तक है, अगर आप निभाओगे नहीं तो आपका ज्ञान कैसे सुनेंगे? आप उनके पास बात ही नहीं करते हैं, आप उनके पास जाते नहीं, आते नहीं, मिलते नहीं, तो आप बताओ आपकी बात को कैसे सुनेंगे? इसके लिए बाबा ने हमको ये नहीं सिखाया, किनारा करना नहीं सिखाया। बाबा कहता है किनारा करना सन्यासियों का काम है, तुम्हारा काम है न्यारा बनना। किनारा करना बहुत आसान है। दुनिया में आप देखेंगे जहां आपस में नहीं बनती है रिश्तेदारी में, तो लोग किनारा कर देते हैं, भाई ठीक है उसके पास जाना ही नहीं है, उसे ओम शांति भी नहीं करनी है। लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे, किनारा नहीं करना है, किसी से भी नहीं करना है, परंतु रहो संसार में न्यारे बन के रहो। तो जितने जितने हम न्यारे बनते हैं उतने हम सर्व के प्यारे और बाबा के भी प्यारे बनेंगे। तो इसके लिए इस पढ़ाई से और अपनी दिनचर्या पर हम जितना ध्यान रखेंगे तो आपका एक तो टाइम सफल होगा, आपका टाइम व्यर्थ नहीं जाएगा, और कभी मुख से ये शब्द नहीं निकलेगा कि बहन जी टाइम नहीं है। मैं कहती हूं सबके लिए टाइम है, भगवान के लिए टाइम नहीं है। तो आप याद रखना कि जब आप ये शब्द कहते हो, जब आपके सामने कोई मुश्किल आएगी, जब हम भी शिव बाबा के पास जाएंगे तो बाबा भी हमको यही उत्तर देगा, बेटा तुम्हारे मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। अरे भगवान के लिए टाइम नहीं है। जिस परमात्मा पिता ने हमको सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दिया, बच्चे दिए, संसार दिया, इतना सब कुछ दिया, उसके लिए हम ये मुख से जब शब्द कहते हैं तो सचमुच में जब कोई कहता है तो मुझे तो वंडर लगता है कि भगवान के लिए कहते हैं टाइम नहीं है। जिस परमात्मा पिता ने हमको सब कुछ दिया, उस सब कुछ देने वाले को हम भूल गए। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हाँ, तो इसके लिए अगर हमको इस ज्ञान मार्ग में आए तो प्रैक्टिकली उसके लिए हम अगर अपने जीवन के अंदर इस बातों को भूले नहीं तो सचमुच में हम भोलानाथ बाबा के भोले बच्चे बन के सदा उसको याद करेंगे और अपने जीवन को ऊंचा बनाएंगे। ओम शांति।